गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये रहा लेक्चर नंबर 14। और मैंने लेक्चर नंबर 13 में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है बताया और उस पर मैंने एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया था। आज मैंने ये 3 क्वेश्चन लिखा है। ये तीनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये लेक्चर नंबर 14 है और ये तीनों क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से बनेंगे। अब आपको कैसे समझ में आएगा कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, तो मैं ऊपर लिख दे रही हूं। वैसे तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पर कैसे बेस्ड है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। आपको लाप्लास निकालना है। किसका लाप्लास निकालना है? e की पावर -3t इंटू टी क्यूब। ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, मैंने देखा कि हाँ 2t के फंक्शन है, दोनों के बीच में इंटू है और उसका मुझे लाप्लास निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी 2t के फंक्शन होंगे प्रोडक्ट में होंगे और उसका लाप्लास निकालना होगा। तो आप देखिए, एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या? अगर कोई एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई के फॉर्म में दिया है अगर, तो डैम श्योर है उसमें आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाइए। तो कैसे लगाएंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी? तो ई को छोड़ दीजिए, बगल में जो भी फंक्शन है उसको आप क्या लेंगे? एफ टी लेंगे और उसका आप क्या निकालेंगे? लाप्लास निकालेंगे। ये होता है फर्स्ट शिफ्टिंग। तो सबसे पहले लेट पूरे को एफ टी नहीं लेना है, तो लेट कैपिटल एफ टी इज इक्वल्स टू क्या होगा? टी क्यूब। अब इसका लाप्लास निकालिए टेकिंग एल बोथ साइड। तो ये एल ऑफ क्या हो जाएगा? टी क्यूब हो जाएगा। टी क्यूब का लाप्लास। अब टी क्यूब का लाप्लास क्या होता है आपको पता है? टी की पावर एन वाला लगाइए। तो मुझे पता है यहां पर एन की वैल्यू इंटीजर है, तो फैक्टोरियल वाला लगाइए। फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस 1, ये लग जाएगा। तो फैक्टोरियल 3 अपॉन एस की पावर 3 प्लस 1। दैट मीन्स एल एफ टी इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? एफ टी का लाप्लास निकाल रहे हैं, तो एल एफ टी इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 3 अपॉन एस की पावर 4। ये आ गया आपका एस का फंक्शन। किसका लाप्लास निकाले हैं हम लोग? टी क्यूब का लाप्लास निकाल लिए। ई को छोड़ दो, बगल में जो भी फंक्शन है उसे एफ टी लेकर उसका लाप्लास निकाले। तो ई के बगल में कौन था? टी क्यूब का लाप्लास निकल गया। अब आपको पता है कि ई है, दैट मीन्स हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं? फर्स्ट शिफ्टिंग। तो फर्स्ट शिफ्टिंग का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखिए। बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आप पूरा लिखेंगे, मैंने शॉर्ट में लिखा है एफएसपी। बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? एल ई की पावर AT और इंटू एफ टी के आगे एल है, एफ टी के आगे ई की पावर AT का इंटू और उसका लाप्लास। तो वो किसके इक्वल होता है? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से एफएस माइनस ए। अब एफएस माइनस ए कहां से निकलता है? तो ये जो एफ टी का लाप्लास निकाले रहते हैं, ई को छोड़कर जो एफ टी का लाप्लास निकाले रहते हैं उसमें एस की जगह एस माइनस ए रखते हैं। तो अब अपने क्वेश्चन में लगाइए एल ई की पावर क्या लिखा हुआ है? ई की पावर -3t और एफ टी की जगह क्या लिखा हुआ है? टी क्यूब लिखा हुआ है, उतारिए। तो वो किसके इक्वल होगा? तो एफ एस माइनस ए की जगह क्या है? -3 है, तो -3 लिखोगे। एस माइनस ए की जगह -3, यहां पर ए की जगह -3 है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? एफ एस प्लस 3 हो जाएगा। अब एफ एस प्लस 3 की वैल्यू एल ई की पावर -3t इंटू टी क्यूब एफ एस प्लस 3। अब ये एफ एस प्लस 3 कैसे निकलेगा? तो जो टी क्यूब का आपने लाप्लास निकाला है एफ एस, उसमें एस की जगह क्या रख दीजिए? एस प्लस 3। ये रहा टी क्यूब का लाप्लास एफ एस, इसमें एस की जगह क्या रख दीजिए? एस प्लस 3। तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 1 नहीं है, फैक्टोरियल 3 है। फैक्टोरियल 3 अपॉन ये है टी क्यूब का लाप्लास, इसमें एस की जगह एस प्लस 3, तो एस प्लस 3 का पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
ये रहा लाप्लास, किसका लाप्लास? टी क्यूब इंटू ई की पावर -3t का। तो सबसे पहले टी क्यूब का क्या निकालेंगे? लाप्लास, जो एस का फंक्शन आएगा, देन उसमें एस की जगह क्या रख देंगे? s+3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, सेकेंड क्वेश्चन है जिसको मैं करने जा रही हूं। ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। क्या है हमारा सेकेंड क्वेश्चन? तो एल निकालना है, लाप्लास, किसका लाप्लास निकालना है? तो e की पावर -2t और इनटू sin 4t का लाप्लास निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन, तो सॉल्यूशन नंबर 2 चल रहा है। मुझे क्या निकालना है? लाप्लास, किसका? e की पावर -2t और इनटू sin 4t का। इस पूरे को ft नहीं लेंगे, जैसे मैंने पिछले उसमें बताया था और क्वेश्चंस में। इस पूरे को ft लेकर हम क्या लेंगे? लाप्लास लेंगे। क्यों? वैसे क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ दो फंक्शन दिख रहे हैं ऑलरेडी, दोनों के बीच में इंटू है, और इंटू के लिए अगर लिनियरिटी अगर प्लस होता तो मैं इस पूरे को क्या लेती? ft, e की पावर -2t प्लस क्या हो जाता? sin 4t। देन दोनों तरफ मैं क्या ले लेती? l ft, और इज इक्वल्स टू यहां पर क्या हो जाता? l ऑफ e की पावर -2t प्लस क्या हो जाता? sin 4t। इसके बाद इसमें लिनियरिटी प्रॉपर्टी लग जाती, लेकिन अभी इसके बीच में क्या दिया हुआ है? इनटू दिया हुआ है। दैट मीन्स अभी इसमें लिनियरिटी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी बिकॉज ऑफ इनटू, इनके बीच में प्रोडक्ट है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जब दो टी के फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे और उसका हमें लाप्लास निकालना है, तो आप एक फंक्शन को देखिए, क्या वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्या ई का फंक्शन है क्या? अगर एक्सपोनेंशियल है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाइए। तो मैंने देखा हाँ, एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, दैट मीन्स इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाना है। तो कैसे लगाओगे? ई को छोड़ दीजिए, बगल में जो भी फंक्शन है उसको ft लीजिए और उसका क्या निकालिए? लाप्लास। तो वो s का फंक्शन आएगा। तो अब स्टार्ट होता है, लेट ft इज इक्वल्स टू कौन है? तो sin 4t। e को छोड़ के बाकी जो भी होगा वो आपका ft होगा। अब इसका लाप्लास निकालिए, टेकिंग l बोथ साइड, lft l sin 4t। sin 4t का लाप्लास कितना होगा? यहां लिख देते हैं, स्पेस नहीं है, l ft इज इक्वल्स टू, आपको पता है a अपॉन होता है, तो 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट मीन 16। ये आ गया s का फंक्शन। अब यहां पर ft कौन है मेरा? sin 4t। निकल गया sin 4t का लाप्लास, 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16, ये आया। अब आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं, तो आप लिखिए बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से क्या जानते हैं? ft है, उसके आगे e की पावर at है और दोनों का प्रोडक्ट है और उसका लाप्लास fs माइनस a के इक्वल होता है। अब आप अपने क्वेश्चन का लिखिए, e की पावर क्या लिखा है? -2t, और ft की जगह क्या लिखा हुआ है? sin 4t। तो वो किसके इक्वल आएगा? तो f s प्लस a की जगह यहां -2 है, तो ऐसे लिखोगे s माइनस -2, क्योंकि a की वैल्यू -2 है। तो ये क्या हो जाएगा? f s प्लस 2। अब एफ एस प्लस 2 कहां से निकलेगा? तो sin 4t का जो एफ एस निकाले उसमें s की जगह s प्लस 2 रखिए। तो l e की पावर -2t और इंटू sin 4t एफ एस प्लस 2 की वैल्यू, ये आपका sin 4t का है fs, उसमें s की जगह क्या रखेंगे? s प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 16। ये रहा लाप्लास, किसका? e की पावर -2t इंटू sin 4t का। कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का हमें क्या निकालना है? लाप्लास। उसमें भी दो t के फंक्शन है, दोनों के बीच में इनटू है और एक फंक्शन क्या दिया हुआ है? e, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ये सॉल्यूशन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। ये पूरे को ft नहीं लेंगे क्योंकि दो t के फंक्शन है, इनटू एक e है, मतलब आपका फर्स्ट शिफ्टिंग लगेगा। तो फर्स्ट शिफ्टिंग में हम ft किसको कंसीडर करते हैं? तो e को छोड़ देते हैं, जो भी फंक्शन होता है उसे हम ft लेते हैं, रिमेनिंग जो भी फंक्शन होता है। तो लेट हम लोग कर रहे हैं थर्ड, ये मेरा थर्ड है,
ये निकालना है। लेट कैपिटल एफ टी लीजिए, ई को छोड़ दीजिए, जो भी है उस पूरे को कैपिटल एफ टी, ये आपका कैपिटल एफ टी। टेकिंग एल बोथ साइड, ये देखिए एल ले ली, टू कांस्टेंट बाहर, एल साइन 4t। आपको पता है साइन 80 का लाप्लास क्या होता है, तो वही यहां पर आएगा, एल एफ टी इज इक्वल्स टू आपका एज इट इज ए अपॉन मतलब 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट मीन 16, 4 2 जा 8, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, 8 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16, दिस इज एफ एस। ये किसका लाप्लास है, एफ टी। एफ टी कौन है आपका, तो 2 साइन 4t, इसका लाप्लास आ गया, सीधा 2 साइन 4t का मैंने निकाल दिया। अब आपको पता है इस एफ टी का निकल गया और सामने में ई है, मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग लगेगा। तो आप सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्या होता है आपको पता है, एल ई की पावर ए टी और इंटू कैपिटल एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस माइनस ए होता है। तो एल ई की पावर, आप अपने क्वेश्चन को लिखिए, -3t है और एफ टी की जगह क्या लिखा हुआ है, 2 साइन 4t, ये मेरा एफ टी है। तो वो किसके इक्वल आएगा, तो एफ प्लस है तो माइनस आता है, माइनस है तो क्या आएगा, प्लस, तो एफ एस प्लस 3, ऐसे याद रखिए, बहुत बार बता दी, एस माइनस -3 एस प्लस 3 आएगा। अब ये एफ एस प्लस 3 की वैल्यू निकालिए। अब एफ एस प्लस 3 की वैल्यू जैसे ही लिखोगे आंसर आ जाएगा। एफ एस प्लस 3 की वैल्यू कहां से निकलेगी, तो 2 साइन 4t का आपने जो लाप्लास निकाला है, ये 2 साइन 4t का लाप्लास ये है, इसमें s की जगह क्या रख दीजिए, s प्लस 3 रख दीजिए। तो क्या आएगा, l e की पावर -3t और इंटू 2 साइन 4t, ये बिग ब्रैकेट, एफ एस प्लस 3, ये 2 साइन 4t का जो एफ एस आया उसमें s की जगह s प्लस 3 रखना है, ये एफ एस, तो 8 अपॉन s प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 16। तो ये रहा लाप्लास, किसका लाप्लास है, तो e की पावर -3t और इंटू 2 साइन 4t। तो कुल मिलाकर आपको इस लेक्चर में क्या समझ में आया, जो मैंने आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताई, उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होगा, दो फंक्शन होंगे, दो t के फंक्शन, दोनों के बीच में इनटू है, और एक फंक्शन अगर e होगा एक्सपोनेंशियल, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाइए। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, तो e को छोड़ दीजिए, जो भी बचा हुआ फंक्शन है उसको आप एफ टी लीजिए और उसका क्या निकालिए, लाप्लास निकालिए, s का फंक्शन आएगा। आफ्टर दैट आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो लिखिए, एल ई की पावर 80 एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस माइनस ए। अब आप अपने क्वेश्चन को उतारिए, जो क्वेश्चन है एल ई की पावर -3t 2 साइन 4t, तो ये किसके इक्वल होगा, ये एफ एस माइनस ए के इक्वल है, क्योंकि e की पावर 80 है, यहाँ -3t है तो एफ एस प्लस 3 के इक्वल होगा। अब ये एफ एस प्लस 3 की वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा, यहां पर नहीं छोड़ेंगे। एफ एस प्लस 3 है क्या, उसको रखना है। तो एफ एस प्लस 3 क्या है, तो ये जो 2 साइन 4t है उसका जो लाप्लास एफ एस निकाले, उसमें s की जगह आपको क्या रखना है, s प्लस 3। तो 2 साइन 4t का लाप्लास ऊपर निकला है, उसमें s की जगह आप क्या रखोगे, s प्लस 3। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।